अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो हमने हंसी डायग्राम को स्टार्ट किया हुआ था। एडवांस सेट की ये लेक्चर सीरीज है। बाकी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो हंसी डायग्राम लेंथी थी, तो हमने क्या किया कि उसका कुछ हिस्सा कल पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आज हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को आगाज़ करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमने हंसी डायग्राम को कवर कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑर्डर्ड सबसेट की। ठीक है, तो ऑर्डर्ड सबसेट से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑर्डर्ड सबसेट क्या है। सबसे पहले आप देखिए ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। ठीक है, तो ये हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पीछे वाले लेक्चर्स में। ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। ऑर्डर्ड सेट तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 एंटीसिमेट्रिक और नंबर 3 ट्रांजिटिव। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो ऑर्डर्ड सेट होता है। और अगर इसमें हम एक और प्रॉपर्टी शामिल कर दें कंपेरेबिलिटी की, तो ये ऑर्डर्ड सेट और कंपेरेबिलिटी यानी कि ये दो प्रॉपर्टीज मिलकर बन जाती है टो सेट, यानी कि टोटली ऑर्डर्ड सेट। और इसको टो सेट का नाम देते हैं। और इस ऑर्डर्ड सेट वाले को पो सेट का नाम देते हैं, जिनके पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पो सेट और कंपेरेबिलिटी ये मिलके टो सेट बन जाते हैं। ये सारी चीजें पीछे वाले लेक्चर्स में हम कवर करके आए थे। इन वीडियोस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके इन चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके सबसेट की बात करने लगे हैं। अब कहता है कि इफ यानी कि अगर ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट है, यानी कि ये हमने एक पो सेट ले लिया है, ये वाली चीज एक पो सेट ले लिया है। अब इस पो सेट वाले का हमने एक सबसेट लिया है। तो अब ये देखें, ए में रिलेशन ये वाला डिफाइन था। अब कहता है बी में भी इसी तरह एक रिलेशन इंड्यूस होगा। और कहता है कि ये रिलेशन इस वक्त होगा, यानी कि बी में रिलेशन उस वक्त होगा इफ एंड ओनली इफ ए में ये रिलेशन पाया जाता हो। यानी कि अगर ए में ये वाला रिलेशन है फिर बी में ये रिलेशन होगा। अब नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर चलते हैं। कहता है ऑर्डर्ड सबसेट होगा ना जो, यानी कि अगर ए था, ए का हमने सबसेट ले लिया बी, ए का सबसेट जो हमने बी लिया है, वो कहता है अगर पो सेट का हम ऑर्डर्ड सबसेट लेंगे ना, वो पो सेट हो भी सकता है या नहीं भी, मे भी हो सकता है। पो सेट भी और टो सेट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि में हो सकता है वो पो सेट हो सकता है या फिर टो सेट हो। यानी कि जो हमने पो सेट का ऑर्डर्ड सबसेट लिया है वो पो सेट या टो सेट हो सकता है। लेकिन अगर हम टो सेट का ऑर्डर पेयर लें ना, ऑर्डर्ड सबसेट ले, तो वो हमेशा टो सेट होगा। यानी कि इसका ऑर्डर्ड सबसेट हमेशा टो सेट ही होगा। इसका ऑर्डर्ड सबसेट वो पो सेट भी हो सकता है और टो सेट भी हो सकता है, ये वाली चीज। ठीक है, कहता है आल्सो द सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट। कहता है पो सेट का अगर आप एक सबसेट लेंगे ना, ऐसा भी हो सकता है वो ऑर्डर्ड सेट ना हो। यानी कि पो सेट के जो सबसेट होंगे ना, पो सेट के सबसेट वो ऑर्डर्ड पेयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये लास्ट वाली लाइन कह रही है। अगर ऑर्डर्ड सेट हुआ तो इसका मतलब वो पो सेट होगा या फिर वो टो सेट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब टो सेट की बात कर ले, तो टो सेट का अगर हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो वो हमेशा टो सेट लाजमी होगा। ये वीडियो पीछे करके मेरी बातों को दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने रिपीट किया आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मैं दूसरी दफा रिपीट करूंगा तो वो फिर चीज़ है, वीडियो लेंथी हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। ये हमें एक उन्होंने सेट दे दिया है, क्या है, एक पो सेट है। ये हमें एक पो सेट दे दिया गया है, हंसी डायग्राम के तहत उन्होंने बताया हुआ है। और ये उन्होंने एक ऐसा इसका सबसेट लिया है जो कि एक टो सेट है, और ये ऐसा लिया है जो कि ऑर्डर्ड सेट ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपली उन्होंने एज एग्जांपल बताने की कोशिश की कि एक पो सेट का सबसेट टो सेट भी हो सकता है, और एक पो सेट का ऑर्डर्ड सेट, एक पो सेट का जो है वो सबसेट जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑर्डर्ड सेट ही ना हो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि दो हमने सबसेट लिए हैं, एक तो टो सेट है लेकिन दूसरा ऑर्डर्ड सेट ही नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे आगे डेफिनेशंस पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या आगे, फर्स्ट एलिमेंट, लेट ए बी एन ऑर्डर्ड सेट। ए कोई भी ऑर्डर्ड सेट है, यानी कि तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कहते हैं एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट। उसके एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट का नाम देंगे, या मिनिमम एलिमेंट का नाम देंगे, या स्मॉलेस्ट एलिमेंट का नाम देंगे, या लीस्ट एलिमेंट का नाम। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को ही हम मिनिमम एलिमेंट कहते हैं, इसको ही हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहते हैं, इसको ही लीस्ट एलिमेंट का नाम देंगे। कब, अगर वो एलिमेंट रिलेशन में सबसे छोटा हो। ठीक है, यानी वो तमाम के साथ ये वाली चीज रखता हो, तमाम एलिमेंट्स के साथ ये वाली चीज रखता हो ना, तो फिर उसको नाम देंगे। अब बच्चों मैं आपको इसकी एग्जांपल भी यहीं पे दे देता हूं। देखें, जो कल के लेक्चर में हमने एग्जांपल देखी, अगर आप देखें तो वन देखें तो अगर आप इस 4 से भी रिलेट कर रहा है,
1 अगर आप देखें तो 2 से भी रिलेट कर रहा है, 1 3 से भी रिलेट कर रहा है, 1 6 से भी रिलेट कर रहा है, 1 5 से भी रिलेट कर रहा है। तो ये वाली चीज़ है, यानी कि आप कहेंगे कि 1 ये है 2 से भी, 1 ये है 4 से भी, 1 ये है 3 से भी, 1 ये है 6 से भी, 1 ये है 5 से भी। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट नंबर ले रहे हैं, आप इक्वल टू वाली कंडीशन ना भी लगाएं। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन वाली चीज़ ही दिखे। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे, या लगा भी लें, क्योंकि ये तो एक ऑर्डर को ज़ाहिर करेगा ना, यानी कि आप इस तरह लिखना है ये चीज़। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखी जाता हूँ सीधा, लेकिन आप लोगों ने इसको प्रोसीड पढ़ना है। ठीक है, तो आप लिख लें, यानी कि आप कह लें 1 प्रोसीड 5, 1 प्रोसीड 3, यानी कि 1 सभी को प्रोसीड कर रहा है। इसका मतलब 1 क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, 1 क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, 1 क्या है, मिनिमल एलिमेंट है, 1 क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ आ गई। अब यानी कि ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब लास्ट एलिमेंट की बात करें तो कहता है ए एक ऑर्डर सेट है, हमने बी एक एलिमेंट ले लिया, इसको लास्ट एलिमेंट कहेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट कहेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे, या लार्जेस्ट एलिमेंट कहेंगे। कब, जब बी सबसे रिलेट करे लेकिन सक्सेशन में, यानी कि सबसे बड़ा हो, इस हिसाब से, यानी कि सबसे ऊपर पाया जाता हो। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर सेट आर यूनिक। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है वो यूनिक होंगे। ठीक हो गया, आगे जाके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। एग्जाम्पल्स आते हैं, कहता है ये हमारे पास अगर एक सेट है ना, ये क्या है, वो कहता है ऊपर जाके आप देख सकते हैं इसी डायग्राम से, ये एक अपोज सेट था। अब कहते हैं इसमें ए जो है वो लास्ट एलिमेंट है एंड देयर इज नो फर्स्ट एलिमेंट। देख लेते हैं, वापस आए इसमें डायग्राम, ये डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम थी, हाँ जी ये डायग्राम है। अगर आप देखें ना तो ए रिलेट करता है इससे भी, ए रिलेट करेगा इससे भी, ए रिलेट करता है इससे भी, ए रिलेट करता है इससे भी। तो अगर ये ए इस तरह रिलेट करता है तो हम कहेंगे कि ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास आ जाएगा एज अ लास्ट एलिमेंट या मिनिमम एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, एक मिनट, लिस्ट आएगा, क्या आएगा, हाँ लास्ट एलिमेंट आएगा, और फर्स्ट एलिमेंट इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, अब बात करें ना, अगर ये देखें, एक मिनट मैं आपको डायग्राम दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, डायग्राम दोबारा समझ लेते हैं बच्चों, डायग्राम ना हम दोबारा समझ लेते हैं। देखें दोबारा, ये गलती हो गई थी, मैंने इस तरह लिख लिया था, ये गलती को ठीक करने लगा अब। ठीक है, ये देखें, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। ठीक हो गया, ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो क्या ये एलिमेंट सभी से रिलेट करता है, क्या ये डी के साथ रिलेट नहीं करता। ठीक हो गया, क्योंकि हम ना ऊपर से नीचे को जाते हैं, ये ऐसे घूम के पहले ऊपर फिर नीचे को नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ए सभी से रिलेट करता है। ठीक है, ए सभी से रिलेट कर रहा है, यानी कि देखें अगर इसने नीचे को आना है ना तो ये चीज़ नीचे को ही आएगी। ठीक है, यानी कि ये इससे रिलेट करता है, ये देखें नीचे को ही आ रही 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 है। तो ए सभी से रिलेट कर गया, इसका मतलब ये सबसे ऊपर है तो मैक्सिमल एलिमेंट हो गया, या इसको आप कह लें लास्ट एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर डी की बात करें तो डी इसके साथ भी रिलेट कर रहा है, डी इसके साथ भी रिलेट कर रहा है, डी इसके साथ भी रिलेट करेगा, ऊपर वाले के साथ ऐसे करेगा या आप कह लेंगे ऐसे करेगा। ठीक है, लेकिन ई से रिलेट नहीं कर रहा, तो डी हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं कहलाएगा। इसी तरह ई का केस, या ई इससे कर रहा है या ई इससे कर रहा है, ना तो ई इससे रिलेट कर रहा है ना तो ई इससे रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ना तो ई आएगा लास्ट। ठीक हो गया, ना तो ई आएगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट कोई भी नहीं है, लेकिन लास्ट एलिमेंट में मैंने आपको बता दिया है, तो वो बोले एकदम। अब ये लिखा हुआ है कि सेट एक्स जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग करे, और x जो है वो 0 से 1 के दरमियान है। तो अगर आप देखें तो x जो है वो 0 तमाम 0 से बड़ा है और तमाम 1 से छोटा है, तो 0 हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, जो सबसे छोटा होगा 1 लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो इस वाले को गौर से समझिएगा, उन्होंने कहा है कि x रैशनल नंबर से बिलोंग करे, पॉजिटिव रैशनल नंबर हमने लेना है ग्रेटर देन 0। ठीक है, और x स्क्वायर लाई बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 3, यानी कि 2 और 3 के दरमियान ऐसा हमें नंबर चाहिए कि जिसका स्क्वायर लूँ तो वो इनके दरमियान आए। ठीक है, इनके दरमियान आए। अगर आप देखें इस वाली चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, अब इसको अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ उन्होंने ऐसे लिख दी। ठीक है, पॉजिटिव एक्स है ना, उन्होंने ऐसे लिख दिया। अब अगर आप देखें ना तो पॉजिटिव की बात की जा रही है, पॉजिटिव की तो दोनों तरफ देखें ना, यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़ निकलती है। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये प्लस माइनस साइन आ जाएगा, ये कि नेगेटिव वाली चीज़ को हम निकाल देंगे। यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो हमारे पास यानी कि एक्स जो है वो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, लेकिन नेगेटिव वाली चीज़ को हम निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि x हमारे पास एज अ पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इनके दरमियान उन्होंने लिखा हुआ है कि ये भी इनके दरमियान, ये देखें ना, स्क्वायर रूट 2 जो है x ग्रेटर देन है स्क्वायर रूट 2 से और लेस देन है इससे, बट ये वाले दोनों नंबर इरेशनल है, तो रैशनल में रहते हुए ना तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है,
यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आता, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट नहीं था, लास्ट एलिमेंट आ रहा था। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट भी था, लास्ट भी, यहाँ पे ना तो फर्स्ट ना तो लास्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मिनिमल एलिमेंट की बात कर लेते हैं। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में था फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम था ऊपर वाले में। अब नीचे डेफिनेशन पढ़ने लगे हम मिनिमल एलिमेंट की, मिनिमल एलिमेंट की। तो लिखा हुआ है ए एक ऑर्डर्ड सेट है, एन एलिमेंट m बिलोंग्स टू ए को हम क्या कहेंगे, मिनिमल एलिमेंट कहेंगे। इफ देयर इज नो एलिमेंट ए स्ट्रिक्टली प्रोसीड्स m को हम मिनिमम कहेंगे कब, मिनिमल कहेंगे कब, जब हमें कोई भी दूसरा एलिमेंट ऐसा ना मिले जो कि इसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि m ही सबसे बड़ा हो, यानी कि अगर ये वाली चीज है तो m ही x के इक्वल हो। देयर इज नो मोर देन वन मिनिमल एलिमेंट, कहता है एक से ज्यादा मिनिमल एलिमेंट नहीं। ज्योमेट्रिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये देखिए अगर आप बात करें तो ये हमारे पास क्या है, मिनिमल है। ठीक है, ये क्या है, मिनिमल है, ये क्या है, मिनिमल है। ठीक हो गया। और मैक्सिमल की बात करें वही चीज आ जाएगी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट दूसरा ना मिले कि जो एलिमेंट उससे स्ट्रिक्टली ये प्रोसीड है वो सक्सीड करे। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट की बात की गई है। ठीक है, मैक्सिमल एलिमेंट के यहाँ ऑर्डर सेट है, m को हम मैक्सिमल एलिमेंट कहेंगे कब, जब कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा ना मिले जो कि डोमिनेट करे। डोमिनेट की बजाय आप ये कह लें सक्सीड करे। ठीक है, तो वो सक्सीड इस केस में आएगा ना, यानी कि इस केस में आएगा कि कोई दूसरा एलिमेंट, और डोमिनेट ही सही है क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ये वाली चीज हो ना तो इसको हम कहते हैं ए प्रोसीड करता है बी को और बी डोमिनेट करता है ए को। तो यहाँ पे अब यानी कि ये बड़े वाले की चीज को देखते हुए डोमिनेट का वर्ड उन्होंने यूज कर लिया है ए, यानी कि अगर ये वाली चीज है तो m बराबर हो x के, यानी कि ये वाली चीज आ गई। और आप देखें देयर आर मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट्स, कहता है एक से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट्स हो सकते हैं। जियोमेट्रिकली m इज मिनिमल एलिमेंट ऑफ a इफ नो एज लीव्स m इन अपवर्ड डायरेक्शन, कहता है कि जियोमेट्रिकली अगर हमने इसको देखना हो तो m को मिनिमल एलिमेंट कहेंगे कब, जब कोई भी हमारे पास एज ना आए, नो एज लीव्स m इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में m जो है वो कोई भी ना छोड़ता हो। इन फिगर वन वाले पार्ट में अगर आप देखें ना तो उन्होंने वन वाले पार्ट में अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिनिमल आ जाएंगे और ये मैक्सिमल आ जाएंगे। तो एफ जी एच मिनिमल है, तो एच जी एच आर मिनिमल्स है और ये मैक्सिमल्स है। और इसमें अगर आप देखें तो ये अगर इसकी बात करें ना, जी क्या आ जाएगा, मिनिमल आ जाएगा और ये मैक्सिमल आ जाएगा। तो ए इज मैक्सिमम also A is maximal also maximal एलिमेंट्स एंड G is minimal, ये मिनिमल भी है और मिनिमम भी है। ठीक है, क्योंकि ये देखें आप सभी के साथ भी इसका रिलेशन बढ़ रहा है ना। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें उन्होंने सिर्फ इसके बारे में बात की है। ठीक है, चलिए ये आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है कि अगर हमने x एक नॉन एम्प्टी सबसेट नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है, अब एक सेट S और लिया है जिसमें हमारे पास क्या है, फंक्शन है, जिसमें हमारे फंक्शन और फंक्शन x से रियल नंबर तक डिफाइन है। हमने एक ऑर्डर ले लिया है जो कि S पे डिफाइन है। किस तरह डिफाइन है, इस तरह डिफाइन है कि f प्रोसीड्स g करेगा इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x होगा। ठीक है, प्रूव करना है कि ये एक पो सेट है, एक टो सेट नहीं है, और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव साबित करना है, तो आपको पता है सबसे इसका मतलब कि f को f के साबित करना है। तो अगर आप देखें तो f ऑफ x के ही लेस देन और इक्वल टू होता है। हर फंक्शन अपने आप के इक्वल टू या लेस देन हो सकता है, तो इसका मतलब f लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव साबित हो गया। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, एंटी सिमेट्रिक के लिए ये दोनों चीजें गिवन है, हमें अब इनको इक्वल साबित करना है। तो ये इससे लेस देन और इससे लेस देन, इससे ये वाली चीज बन जाएगी और इस वाली चीज से ये वाली चीज बन जाएगी। इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x g ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। ये चीज हमारी एंटी सिमेट्रिक भी प्रूव होगी। ट्रांसिटिविटी के लिए हम तीन चीजें लेके चलेंगे। हम कहेंगे कि f प्रोसीड g प्रोसीड h, इससे आ जाएगा f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x, इससे आ जाएगा g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू h ऑफ x। इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो इनके अंदर रिलेशन आ जाएगा f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू h ऑफ x। यहाँ से आ जाएगा ये वाली चीज, इससे क्या लेस देन और इक्वल टू है, तो हम कह देंगे कि क्या, कि ये ट्रांसिटिविटी भी प्रूव हो गई। अब हमने साबित करना है कि ये टू सेट नहीं है, तो टू सेट नहीं साबित करने के लिए हमें क्या करेगा, हम साबित करेंगे कि ये कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कंसीडर द ग्राफिकल स्ट्रक्चर, एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर लेते हैं, यानी कि f ऑफ x1 ग्रेटर देन g ऑफ x1 लिया एंड ये वाली चीज ली। अब कहते हैं कि नाइदर ग्राफिकल स्ट्रक्चर लिया कि नहीं, ये उन्होंने ग्राफिकल स्ट्रक्चर लिया नीचे, लेकिन उन्होंने अपनी डायग्राम पूरी नहीं की, शायद की हो, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही इसकी, तो शायद
उन्होंने डायग्राम पूरी की हुई है या नहीं की हुई, मुझे नहीं इसकी समझ आ रही, ठीक है, डायग्राम की। तो वो कहते हैं कि हमने क्या किया कि एफ लेस देन और इक्वल टू जी, और जी यानी कि ना तो एफ, यानी कि वो डायग्राम होगी ना कोई ग्राफ बना होगा, तो वो ग्राफ से बता रहे हैं कि ना तो एफ लेस देन और इक्वल टू जी है, ना जी लेस देन, यानी कि प्रोसीड, ना तो एफ जी को प्रोसीड करता है, ना जी एफ को प्रोसीड करता होगा, तो इसका मतलब ये नॉट कंपेरेबल है। अब हमने क्या करना है, मैक्सिमल एलिमेंट बताना है अगर कोई एग्जिस्ट करता है। उन्होंने क्या किया है, कहता है लेट एफ बी ए मैक्सिमल एलिमेंट, एफ को ना मैक्सिमल एलिमेंट तस्वर कर लिया है एस का। अब उन्होंने क्या किया, जी ऑफ एक्स ले लिया इस तरह, ठीक है, जी ऑफ एक्स ले लिया इस तरह। तो ये देखें एक्स मैक्सिमल था, एफ मैक्सिमल था, अब मैक्सिमल वाले वैल्यू में भी एक ऐड कर दिया, जी बन गया, तो इसका मतलब जी बड़ा आ गया, यानी कि एफ प्रोसीड कर गया जी को, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट एफ इज मैक्सिमम एलिमेंट, यानी कि ये जो है वो उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर गया। एफ को मैक्सिमल कहा था, लेकिन जी ऑफ एक्स को इस तरह डिफाइन कर दिया कि एफ प्लस वन, तो जी तो एफ से भी मैक्सिमल आ गया, ये कंट्राडिक्शन आ गई, सो देयर इज नो मैक्सिमल एलिमेंट, कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, प्रॉब्लम नंबर कहते हैं शो दैट द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, जो हम पढ़ के आए पहला और आखिरी एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, आर यूनिक होने चाहिए। इसकी पहले डेफिनेशन आप दोबारा जाकर रिवाइज कर लें, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या होते हैं, ये है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या है कि तमाम के लिए वो प्रोसीड करे, और इसके लिए क्या थी, वो तमाम के लिए उसको डोमिनेट कर ले, ठीक है, यानी कि फॉर ऑल एक्स के लिए ना वो, यानी कि ए को तब कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट जब वो तमाम के लिए प्रोसीड करे, और इसको तब कहेंगे वो लास्ट एलिमेंट है जब ये तमाम के लिए डोमिनेट करे, ठीक है। चलिए अब देख लें, यानी कि डेफिनेशन वही पढ़ेंगे। हमने साबित करना है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है ना वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। कहते हैं कि लेट ये हमारे पास एक पो सेट है, वही प्रूव करेंगे कि ये यूनिक होते हैं। इसके लिए हम कंट्राडिक्शन पे सपोज कर लेते हैं ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि अगर इसको यूनिक साबित करना है तो हम 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि यूनिक नहीं होते, यूनिक नहीं होते तो इसका मतलब दो होंगे, हमने ए और बी का नाम दे दिया। अगर ए और बी दो फर्स्ट एलिमेंट है, पहले ए वाले को मान लेते हैं, अगर ए फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब ए तमाम एलिमेंट को प्रोसीड करेगा, तो ये हमने लिख दिया ए तमाम एलिमेंट को प्रोसीड करता है, ठीक है, प्रोसीड। बी को अगर हमने मान लिया यानी कि वो तमाम एलिमेंट को प्रोसीड करता है, इसका मतलब ए बी को भी प्रोसीड करेगा। अब बी को अगर मान लिया हमने फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका मतलब बी तमाम को प्रोसीड करेगा, बी ए को भी प्रोसीड करता होगा। इन दोनों से हमने निकाल लिया कि ए बराबर बी, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, पार्शियल ऑर्डर सेट था, तो पार्शियल ऑर्डर सेट की एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा दें कि ए बी को प्रोसीड करता है, बी ए को प्रोसीड करता है, ए बी के इक्वल होगा, तो कहते हैं ये यूनिक नहीं है, ये यूनिक ही है, ठीक है, यानी कि कोई और नहीं। इसी तरह आप लास्ट एलिमेंट के लिए कर लें, उसके लिए आप ए बी लेके चलें, ए और बी, अगर ए जो है वो लीस्ट वो लास्ट एलिमेंट है, अगर ए लास्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब ए डोमिनेट करेगा बी को, और अगर बी लास्ट एलिमेंट है बी डोमिनेट करेगा ए को, तो यहाँ दोनों से फिर कंडीशन बन गई ए बराबर बी, तो ये आ गया एक्स इक्वल टू वाई, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लोअर बाउंड आ गई और इन्फीमम आ गई। लोअर बाउंड क्या है, लिखा हुआ है कि एक हमारे पास अगर पो सेट है, अगर ये हमारे पास पो सेट है, लेट बी ए बी ए सबसेट ऑफ एस, ए क्या है, सबसेट ऑफ एस है, देन एन एलिमेंट एम बिलोंग्स टू एस, यानी कि बड़े सेट में से ऐसा एलिमेंट बिलोंग करे, इसका लोअर बाउंड, इसको लोअर बाउंड कहेंगे कब, अगर एम जो है वो प्रोसीड करे एक्स को, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। मैं ना आपको बात समझाता हूँ, यहाँ से समझ आएगी। अगर फर्ज किया मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेट ऑफ इंटीजर ले लेता हूँ 0, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर 0 +1 +2 +3, ठीक है, +4 +5 सो ऑन चलता जा रहा है, और यहाँ पे ले लेता हूँ -1 -2 सो ऑन चलता जा रहा है। अगर इस सेट की मैंने अपर बाउंड्स लिखनी हो, ठीक है, इस सेट की अगर मैंने अपर बाउंड की बात करनी हो, तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट से तमाम बड़े एलिमेंट, तो वो क्या आ जाएगा, 3 से चलते चलते आ गए, ये सारी अपर बाउंड्स आ जाएंगी। इसकी लोअर बाउंड्स की बात करें तो ये सारी इसकी लोअर बाउंड्स आ जाएंगी, ठीक है, तो ये सारी इसकी लोअर बाउंड्स आ गई, ये सारी इसकी अपर बाउंड्स आ गई, यानी कि इसको सेट एस का नाम दे दें, इस सेट को हम नाम दे दें ए का। तो ये देखें ए सबसेट था एस का, एस के वो एलिमेंट्स जो कि छोटे हैं या बराबर हैं ए के तमाम एलिमेंट से, उसको हम लोअर बाउंड का नाम देंगे। बिल्कुल ये कि यहाँ पे हमने क्या करना है, ये एज एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको रियल नंबर में रहते हुए, ठीक है, यानी कि रियल एनालिसिस में रहते हुए। अब यहाँ पे एडवांस सेट थ्योरी में आ जाए, अगर एस एक सेट है, उसका सबसेट ए है, एस के एलिमेंट्स को लोअर बाउंड कहेंगे कब, जब वो एलिमेंट ए के तमाम एलिमेंट को प्रोसीड करेगा। इस 0 को मैं लोअर बाउंड कहूंगा कब, ये इन तमाम एलिमेंट से छोटा हो,
एस सेट के एलिमेंट एम को मैं कहूंगा ये लोअर बाउंड है अगर ये तमाम ए के एलिमेंट्स को प्रोसीड करे। ठीक हो गया। और उन एलिमेंट्स, अब ये देखे ना, वो तमाम हर वो एलिमेंट, हर एम वाला एलिमेंट जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आ जाएगा हमारे पास लोअर बाउंड। M1 भी आ गया, M2 भी आ गया, M3 भी, यानी कि ये फर्ज किया इतने ज्यादा एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहे थे। अब इन तमाम एलिमेंट्स में जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा ना उसको हम इन्फीमम का नाम देंगे GLB। अब देखें इसकी अपर बाउंड के बारे में बात करने लगा हूं रियल एनालिसिस में रहते हुए। ठीक है, अब S के वो एलिमेंट्स जैसे 3, 3, 4, 5, 6 आ गए जो कि जिससे इस सेट के तमाम एलिमेंट्स छोटे हो या बराबर हो, यानी कि ये वाले एलिमेंट बड़े हो इसके तमाम एलिमेंट्स से, तो हम क्या करेंगे उन एलिमेंट्स को, S के उन एलिमेंट्स को हम नाम देंगे किसका, अपर बाउंड का। ठीक है, और इनमें से जो सबसे छोटी आती है उसको फिर सुप्रीमम कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पे अब आ जाए तो ये लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, A इज अ सबसेट ऑफ S लिया, तो S के वो एलिमेंट्स जो कि डोमिनेट करे A के तमाम एलिमेंट्स को, ठीक है, डोमिनेट करे A के तमाम एलिमेंट्स को, हम उसको नाम देंगे अपर बाउंड। और इन अपर बाउंड में से जो लार्जेस्ट अपर बाउंड होगी, ठीक है, उसको हम सुप्रीमम का नाम देंगे। ठीक है, इधर फर्स्ट एलिमेंट उन्होंने, इस फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या था, जो सबसे छोटी होगी, लीस्ट अपर बाउंड ना। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे लीस्ट एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक, ये वाली चीज एग्जांपल करते हैं, वहां से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये लिखा हुआ है कि ये उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास A पूरा सेट है, इज ऑर्डर डिफाइंड बाय द हसी डायग्राम, हसी डायग्राम से इनके दरमियान ऑर्डर डिफाइन किया गया है। और ये वो सेट है, कहता है कंसीडर द सबसेट, हमने ये एक सबसेट ले लिया, कौन सा, CDE वाला ये सबसेट ले लिया। ठीक है, यानी कि ये वाला हमने एक सबसेट ले लिया। अब आपको बताओ, अब आप बताएं इसमें से लोअर अपर बाउंड कौन सी होगी। तो ये देखें, अगर मैं आपको बताऊं ना ये वाली चीज, एक मिनट, ये एलिमेंट किस में आ जाएगा, अपर बाउंड्स में आ जाएगा। तो ABC अपर बाउंड्स में आ गया। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये सारे नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि हमने वो देखने हैं जो कि दोनों से रिलेट करती हैं। क्या G दोनों से रिलेट करता है, नहीं जी, G तो सिर्फ और सिर्फ E से रिलेट कर रहा है, G तो D से रिलेट ही नहीं करता। ठीक है, और अगर आप देखें क्या F दोनों से रिलेट करता है, हाँ जी, F इससे रिलेट कर रहा है, F इससे भी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये लोअर बाउंड आ गई, ये क्या आ गई, लोअर बाउंड आ गई। अब क्या E लोअर बाउंड है, नहीं, क्योंकि E इससे रिलेट ही नहीं करता। क्या D लोअर बाउंड है, नहीं, क्या इससे भी रिलेट नहीं करता। इस सेट के तमाम एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, वो अकेला F है ना। तो D सभी से रिलेट कर रहा है क्योंकि D E से रिलेट ही नहीं कर रहा, ना E सभी से रिलेट कर रहा है क्योंकि E D से रिलेट नहीं कर रहा। तो F सभी से रिलेट कर रहा है, D से भी, E से भी और C से भी। G भी सभी से रिलेट नहीं कर रहा, G जो है वो D से रिलेट नहीं कर रहा, यानी कि F जो है हमारे पास क्या आ गया, लोअर बाउंड आ गई, लोअर बाउंड आ गई है। अब इनमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, वो A भी है, वो B भी है, वो क्या है, यानी कि अगर इसकी बात करें ना तो ये अपर बाउंड आ गई थी, अपर बाउंड आ गई थी ये वाली। अब इनमें जो सबसे छोटा होगा अपर बाउंड वाले में से, यानी कि अपर बाउंड ये आ गया ना, अपर बाउंड में सबसे छोटा C है, तो C हमारे पास क्या आ गया, सुप्रीमम आ गया। और लोअर बाउंड F थी, और यही हमारे पास क्या हो गया, एक ये लोअर बाउंड हमारे पास क्या थी, लोअर बाउंड F थी, और यही हमारे पास इन्फीमम कंसीडर की जाएगी। और देखें आप इस सबसेट में से इन्फीमम नहीं आ रही, यानी कि इन्फीमम बाहर से भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि ये हमारे पास सेट दिया गया है, स्पीड से अब आगे बढ़ते हैं। एज पिक्चर्ड इन द फिगर, ये हमें दिया गया है, इसका सबसेट ले लिया है BCD, यानी कि ये ले लिया है। अब उन्होंने कहा है द अपर बाउंड्स ऑफ A आर E एंड F, ये अपर बाउंड्स आ जाएंगी। ठीक है, E एंड F सक्सीड है, B एलिमेंट, क्योंकि बताया हुआ है कि D से भी ऊपर आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये इसका हमारे पास आ जाएगा क्या, लोअर बाउंड आ जाएगी। लोअर बाउंड ये भी आएगी और B भी आएगी। ठीक है, A एंड B पर सीड है, B एलिमेंट, ये लोअर बाउंड्स आ गए, ये लोअर बाउंड्स आ गए। इसकी अपर लोअर बाउंड जो है वो B है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई, फिर इन्फीमम आ गई। और इसकी अगर सुप्रीमम की बात करें हम, ये आ गए हमारे पास क्या, जो लोअर बाउंड्स में जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है उसको इन्फीमम कहते हैं, तो ये इन्फीमम आ गया B। और सुप्रीमम की बात करें तो सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि देखें ये क्या आ गई, ये आ गई थी अपर बाउंड्स। अपर बाउंड में अगर आप देखें, अपर बाउंड्स में अगर आप देखें तो कौन सा मैक्सिमल कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, तो कोई भी नहीं है, दोनों आपस में रिलेट ही नहीं करते। ठीक है, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक हो गया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 पे, ये अब आप खुद करेंगे। ये हमें दिया गया है, सबसेट ले लिया है 4 5 7 क्या ले लिया है, 4 5 7, यानी कि ये वाली चीज ले ली गई है। इसका मैं आपको बता देता हूँ, अपर और लोअर आपने फाइंड करना है। तो लिखा हुआ है अपर बाउंड्स क्या आ गए, 1 2 3 अपर बाउंड्स आ गए। ठीक है, 1 2 3, क्यों ये 4 नहीं शामिल होगा, ये 5 नहीं शामिल होगा, क्यों, क्योंकि ये 4 इससे रिलेट ही नहीं करता।
5 नहीं शामिल होगा क्योंकि 5 इससे रिलेट ही नहीं करता। 1 2 3 इन सभी से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये अपर बाउंड आ गए। लोअर बाउंड्स की बात करें अगर हम, तो ये देखिए 4 7 से नहीं रिलेट कर रहा, 6 7 से रिलेट नहीं कर रहा, तो लोअर में सिर्फ 8 आएगा जो कि सभी से रिलेट करेगा, ठीक है। लोअर में सिर्फ और सिर्फ 8 आएगा, लोअर में सिर्फ 8 और इसमें 1 2 3 आ गए। अब इसमें जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, यानी कि अपर वाले में जो सबसे मिनिमम वो 3 है, तो 3 हमारे पास आ जाएगी क्या, सुप्रीमम, और इसमें से एक ही आ रहा है और यही हमारे पास आ जाएगी क्या, इन्फीमम आ जाएगी। और इन्फीमम अगर आप देखें तो इस सेट में बिलोंग नहीं करती, ठीक है, ये वाली चीज। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है। मैं कितना को बोलूं, कितना रह गया, अभी तो बहुत पड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है, कहता है लेट एक्स एंड पी ऑफ एक्स बी द पावर सेट ऑफ, ये पावर सेट है, ये उस पर रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है। इज अ पोल सेट, ये हमारे पास पोल सेट है, एक गिवन दे दिया गया है। कहता है लेट, हमने एक एफ ले लिया है, एफ ले लिया है जिसमें एक्स आई एलिमेंट्स होंगे। लोअर बाउंड्स ऑफ एफ इज द सबसेट व्हिच इज द सबसेट ऑफ एवरी, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। क्या किया हुआ है उन्होंने, एफ एक सेट ले लिया है, क्या लोअर बाउंड्स ऑफ एफ जो है वो सबसेट होगा एक्स का विच इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एफ। आप सिंपली ये कह लें कि इन्फीमम ऑफ एफ जो है ना, इन्फीमम जो है, इन्फीमम यानी कि एफ की जो इन्फीमम है वो इंटरसेक्शन होगी किसका, एक्स आइज का, और ये सबसेट है एक्स आई का, और ये सुप्रीमम जो है इनका यूनियन होगी, और ये वाली चीज लेट हमने क्या लिया है, एक्स आई, इसमें सबसेट पाए जाएंगे। यानी कि उन्होंने क्या किया, देखिए समझते हैं, उन्होंने क्या किया है कि एफ हमने एक ऐसा सेट बना लिया जिसमें एक्स के सबसेट पाए जाते हैं, एक्स के सबसेट आ गए। अब लिखा है कि एफ की जो लोअर बाउंड होगी ना, इज द सबसेट, वो ऐसा सबसेट होगा एक्स का विच इज द सबसेट ऑफ एवरी मेंबर ऑफ एफ, जो कि सही हो गया। मैं आपको समझाता हूँ ये वाली बात। देखें मेरे पास एक सेट एक्स था, कोई भी लिख लें आप, जैसे मैं लिख लेता हूँ, चलें जी लिख ही लेता हूँ, 1 2 लिख लिया। इसके सबसेट्स बनाए, कौन कौन से बन जाएंगे, एक खाली सेट बन जाएगा, एक 1 बन जाएगा, एक 2 बन जाएगा, एक बन जाएगा 3, एक बन जाएगा 1 2 बन जाएगा। अब वो कहता है कि ऐसा सेट जो कि बाकी तमाम का, जो बाकियों का सबसेट हो, यानी कि ये देखें, ये हमने क्या किया, ये हमने एफ बना लिया, ये हमने एफ बना लिया। एफ सेट कोई भी रख ले आप, मैं कहता हूँ मैंने एफ सेट के अंदर 1 2 और 1 2 रख लिया, यानी कि जितने मर्जी सबसेट रखें, फॉर ऑल की कंडीशन नहीं है। यानी कि ये सेट है, ये कौन सा सेट है जिसमें सबसेट्स मौजूद है, ठीक है, यानी कि एक्स आई वो मौजूद है जो कि सबसेट है। अब कहा है कि इस वाले सेट की जो लोअर बाउंड होगी ना, इस वाले की जो लोअर बाउंड होगी वो वाले सबसेट होंगे जो बाकी सभी का सबसेट है। इसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्यों, क्योंकि 1 बाकियों का सबसेट है ही नहीं। अगर 5 होता तो 5 लोअर बाउंड आ जाती, तो वो वाले सबसेट आएंगे जो कि लोअर बाउंड यानी कि जो कि बाकियों के सबसेट होंगे, ठीक है। और अपर बाउंड जो होगी ना एफ की, वो सबसेट आएंगे जो कि जिसमें बाकी सारे कंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा गया है इन्फीमम जो है वो ऐसा आएगा, यानी कि वो सभी का इंटरसेक्शन सबसे छोटा आएगा, यानी कि जो सभी का सबसेट होगा, और ये बजाते खुद एक सबसेट है, ठीक है, यानी कि ये सबसेट का भी सबसेट होगा, सबसेट वाला का भी। और ये लिखा हुआ है कि सुप्रीमम वो आएगा जो कि सभी का यूनियन होगा, यानी कि जिसमें सारे कंटेन करते होंगे, और वो एक क्या होगा, सुपर सेट होगा एक्स साइज वालों का। तो ये वाली चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, मजे की चीज़ है, इंटरेस्टिंग है। मैं ना आपको एग्जांपल समझाता हूँ इसकी, तो क्योंकि जो चीज़ समझने वाली है वो हमें समझनी चाहिए। जो चीज़ ना समझने वाली है वो चीज़ हमें समझनी चाहिए। देखें जी, मैं आज सेट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स सेट मैंने ले लिया, कौन सा, 1 2 और 3 मैंने सेट ले लिया। तो अब इसके सबसेट कौन से बनेंगे, एक 5 बन जाएगा, एक 1 बन जाएगा, एक 2 बन गया, एक 3 बन गया, ठीक है। एक क्या बन गया, 1 2 बन गया, एक बन गया 1 3 बन गया, ठीक है। एक बन गया 2 3 बन गया, और एक पूरा सेट एक्स बन गया, यानी कि 1 2 3 बन गया। अब मैं एक एफ सेट बना लेता हूँ जिसमें ये तमाम सेट्स मौजूद होंगे। जैसे मैंने रख लिया, आप कह लें कि अपनी मर्जी के जो से मर्जी ले ले। मैं ले लेता हूँ एक 5 ले लिया मैंने, एक मैंने 1 ले लिया, एक मैंने ले लिया 1 2 ले लिया, और एक मैंने ले लिया 1 3 ले लिया, और एक मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूँ 1 2 3 ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ, ठीक होगा ये वाला। अब इस सेट की मुझे सुप्रीमम और इन्फीमम चाहिए, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा सबसेट ढूंढूंगा जो कि बाकी सभी का सबसेट हो। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, क्या ये इसका सबसेट है? नहीं, सभी का होना चाहिए। इसका मतलब ये तो लोअर बाउंड नहीं है, ये बाकियों का सबसेट है कि नहीं, ये इसका तो सबसेट है लेकिन इसका नहीं है, इसका मतलब ये भी लोअर बाउंड नहीं है। अब ये देखें, ये इसका तो सबसेट है लेकिन इसका नहीं है, तो यानी कि ये भी लोअर बाउंड नहीं है। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट भी है, ये इसका सबसेट भी है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये भी लोअर बाउंड नहीं है। अब अगर फाई ना होता तो ये लोअर बाउंड आ जाती, ये क्या आ जाती, लोअर बाउंड आ जाती, ठीक है। लेकिन अब फाई मौजूद है, ये फाई का सबसेट नहीं है, तो इस वजह से ये लोअर बाउंड नहीं होगी। अब फाई सभी का सबसेट है, ठीक है, फाई सभी का सबसेट है। अच्छा, फाई निकाल ही नहीं, आपको एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये अब क्या बन गया, ये वन हमारे पास क्या बना, लोअर बाउंड, ये क्या बन गया, लोअर बाउंड बन गया। अब ये लोअर बाउंड बन गया है, अगर इसको आप थोड़ा सा फोकस करें ना, इसको हम नाम देंगे इन्फीमम का। ये इन्फीमम आ गए, इन्फीमम कितनी आ गई, वन आ गई। अब ये देखें, ये वन क्या है, ये वन इंटरसेक्शन है इन सभी का, करके देख लें, इंटरसेक्शन का यही आंसर आएगा, इन सभी का इंटरसेक्शन यही आएगा। और ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये वाली चीज यानी कि इन सभी का इंटरसेक्शन है, और ये वाली चीज सभी का सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है। देखें, दिस इज द सबसेट ऑफ एवरी एक्स आई, यानी कि इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है। ये चीज आ गई। अब आगे देखें, यानी कि ये लिखा रहने देते हैं। अब इसकी सुप्रीमम की बात करने लगे हैं, तो ऐसा सबसेट जो कि बाकी सभी को कंटेन करता हो, तो यानी कि ये चीज भी इसी में पाई जाती है, ये चीज भी इसी में पाई जाती है, ये चीज भी इसी में पाई जाती है, तो इसकी सुप्रीमम क्या आ जाएगी, 1 2 3 सुप्रीमम आ जाएगी। और ये क्या है, इन सभी का यूनियन है, इन सभी का यूनियन लेके देखिए आप, यही आएगा, ठीक है। इन सभी का यूनियन लेके देखे ना आप, यही आएगा। और ये हम क्या कहेंगे, ये वाली चीज जो है, यानी कि ये जो आंसर है, ये सुपरसेट है। इसका सुपरसेट का मतलब क्या है कि ये देखें, ये बड़ा है, इस वाले से भी ये बड़ा है, इस वाले से भी ये बड़ा है, इस वाले से भी ये भी बड़ा है, इस वाले से, यानी कि इस हिसाब से सुपरसेट है। तो ये वाली चीज थी, ठीक हो गया। चलें जी, ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये एग्जांपल है, बस यहाँ पे कंडीशन नहीं लगी हुई, पीछे जो हमने एग्जांपल की थी वहाँ पे ये कंडीशन लगी थी। अब ये कंडीशन नहीं लगी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। अब ये देखें, ये तो हमारे पास इरेशनल नंबर है, लेकिन हम रैशनल की बात कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर में तो ये इसकी सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन रियल नंबर्स की बात करें तो इसमें स्क्वायर रूट 3 जो है वो -1.73 समथिंग आ जाएगा, और ये 1.73 समथिंग, तो ये सुप्रीमम आएगी, ये इन्फीमम आएगी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये 1.4142 नेगेटिव का और 1.4142 पॉजिटिव का, तो इनमें अगर हम देखें तो सुप्रीमम ये है, इनमें अगर हम देखें तो ये ज्यादा छोटी ये है, तो ये आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इसको सिलेक्ट किया जाएगा, ना कि इसको। फिर आगे एग्जांपल नंबर 5 पे चलते हैं। कहता है नेचुरल नंबर है, नेचुरल इज ऑर्डर डिविजिबिलिटी देन जीसीडी ऑफ दिस, यानी कि इसको पढ़ लीजिएगा आप। एग्जांपल नंबर 6 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 6 पे कहता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m विल डिनोट द सेट ऑफ डिवाइजर्स m बाय, देखें सेट ऑफ डिवाइजर को हम डीएम से ज़ाहिर करेंगे, और ये इसमें वो सेट होगा जिसमें सारे डिवाइजर्स रखेंगे। 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, तो हमने इस सेट के अंदर तमाम डिवाइजर्स रख दिए, तो ये D36 बन गया। और इसकी हसी डायग्राम ये वाली बन जाएगी, ठीक है। यानी कि 36 को तकसीम करता है कौन, 12 भी, 4 भी, 2 भी, 1 भी, 3 भी, 9 भी, 18 भी, 16 6 भी, ठीक है। इसी तरह यानी कि अब ये हसी डायग्राम हमने बनानी करनी है D12 की, D15 की, D16 की, D17 की। मैं D12 की आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, D12 की बना के दिखाता हूँ, D12 की मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। D12 की, तो D12 की सबसे पहले आपने 12 के डिवाइजर लिख लेने हैं, ठीक है। तो कौन है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, 7 नहीं करता, यानी 12 भी करता है बाद में। ये इसकी ऐसी डायग्राम क्या करनी है, आपने सबसे पहले 1 लिख लिया, 1 से 2 एलिमेंट निकालने हैं आपने, 2 और 3 को भी डिवाइड करता है। फिर आपने क्या करना है, 2 को कौन कौन डिवाइड करता है, 4 आ गया, 2 को 6 भी करता है, ये 3 से 6 बन गया, और 3 जो है यानी कि यही चीज़ बनेगी। और फिर आप क्या करेंगे, 4 जो है उससे 12 निकल जाएगा, 6 से भी 12 निकल जाएगा। ये इसकी हंसी डायग्राम हमारे पास बन गई है, ठीक हो गया। ये इसकी हमारे पास हंसी। इसी तरह एक और क्वेश्चन था, कौन सा, एक और क्वेश्चन है कौन सा, D15 D16 D17, D15 भी मैं बना देता हूँ, ठीक है, D15 भी बना लेते हैं। D15 कौन कौन से आएंगे डिवाइजर, आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 नहीं आता, 3 आएगा, 4 नहीं आता, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आता, यानी कि 7 भी नहीं आता, 8 भी नहीं आता, यानी कि 5 को और कौन को 15 तकसीम, बस यही तकसीम करते हैं और कोई भी नहीं करता, ठीक हो गया। तो इसकी डायग्राम क्या हो जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा, 1 से 3 और 5 निकल आएगा, और 5 से 15 और 3 से 15 निकल आएगा। बस ये हंसी डायग्राम बन गई जी, ठीक है। अब बाकी अब आप बना दें, यानी कि ये उन्होंने बनाई हुई है, ये वाली, ये D12 की बन गई जो हमारी बनी थी, ये D15 की है, ये D16 की है, और ये D17 की है, ठीक हो गया। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है,
प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है कि ये हमारे पास ऐसे सेट दिया गया है बी ऑर्डर्ड सेट। उन्होंने कहा है कि ये एक ऑर्डर्ड सेट है जैसा कि पिक्चर में बताया गया है। एक्स सेट हमने ले लिया है सी डी ई ये वाला ले लिया है। अब फाइंड द अपर एंड लोअर बाउंड्स एक्स, फाइंड द सुप्रीमम एंड इनफीमम, अपर और लोअर बाउंड्स हमने फाइंड करनी है। तो अगर हम बात करें ना इसकी लोअर बाउंड्स की, तो अगर आप देखें तो ये एक लोअर बाउंड ये आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये आएगी। क्यों? ये देखें पहले इसमें आप देखें कि ये एलिमेंट जो है वो इससे रिलेट नहीं कर रहा। वो एलिमेंट हमने ढूंढने हैं जो कि वो छोटे एलिमेंट ढूंढने, हमने वो सेट के या सेट के बाहर नीचे वाले एलिमेंट वो ढूंढने हैं जो सभी से रिलेट करे। ये तो डी से रिलेट नहीं करता और डी से रिलेट नहीं करता, यानी कि ये तो नहीं लोअर बाउंड हो सकती, और ये तो ऊपर है ये भी नहीं आ सकती। अब ये देखें बी जो है वो इससे नहीं रिलेट कर रहा, ये बी भी नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये लोअर बाउंड आ गई। एल बी मैं लिख देता हूँ लोअर बाउंड। अपर बाउंड की बात करें तो ये देखें तो इससे भी रिलेट कर रहा है, एफ ई से भी रिलेट कर रहा है, ये इससे भी रिलेट कर रहा है, ये इससे भी रिलेट कर रहा है, डी से भी। और अगर आप बात करें ना तो ई तो नीचे आ गया ना, यानी कि ई की बात अगर हम करें तो ई इससे भी रिलेट कर रहा है, ई इससे भी रिलेट कर रहा है। तो ये हमारे पास ये ई एफ जी अपर आ गई, अपर बाउंड आ गए। ठीक है, ये लोअर बाउंड्स आ गई है अपर। अब ये इनफीमम भी होगी क्योंकि एक ही आ रहा है और ये इनफीमम बिलोंग नहीं करती सेट में से। ठीक है, यानी कि ये इनफीमम भी यही आ गई, इनफीमम भी यही। अब यहाँ पे सुप्रीमम की बात करें तो ऐसा एलिमेंट जो कि सभी से रिलेट करे। इसमें अब क्या बात करने लगे हैं, ये हमारे पास क्या आ गई, अपर बाउंड आ गई। लीस्ट अपर बाउंड क्या होगी, तो लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास ई होगी जो कि सेट के तमाम एलिमेंट से रिलेट करता है। अब देख लेते हैं उनके, यानी कि उनका क्राइटेरिया आप लगा के देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले यानी कि इसका सोल्यूशन निकालने लगे हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीमम जो है वो ई आएगी, तो सुप्रीमम बिल्कुल हमारी ई आई। ठीक है, देखें ना मैं आपको देख मैं करके दिखाता हूँ। तो ये सुप्रीमम मैंने ई ही कहा था, आप वीडियो थोड़ी पीछे करके देखें ना, मैंने बोला था ई है सुप्रीमम। और लिखा हुआ है कि ई एफ जी आर अपर बाउंड्स, ये देखें ई एफ जी अपर बाउंड्स आ गए। और लोअर बाउंड्स कहाँ पे गया है, ए इज लोअर बाउंड, ए लोअर बाउंड आ गए। और इनफीमम भी इसी के इक्वल थी, तो नोट दैट बी इज नॉट अ लोअर बाउंड, ये बी लोअर बाउंड नहीं है, उन्होंने बताया हुआ है। मैंने भी आपको बता दिया डज नॉट प्रोसीड सी, क्योंकि ये सी के साथ रिलेशन नहीं प्रोसीड करता। और इनफीमम भी यही है। ठीक है, यानी कि यही चीज़। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये हमें प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें सुप्रीमम इनफीमम वगैरह हमने देखनी है। ये 1 से 8 तक है, ये हमने 2 3 6 लेना है। एक मैं कर लेता हूँ, एक आप करें। 2 3 6 वाला मैं कर देता हूँ, 2 3 6 वाला, 2 3 6 वाला, यानी कि ये 3 एलिमेंट को हमने मद्देनजर रखना है। ठीक है, इन 3 एलिमेंट्स को सबसे पहले देखें तो इनकी अपर बाउंड्स कौन सी है। ठीक है, अपर बाउंड, ये अपर बाउंड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा। ये 1 नहीं आ सकता क्योंकि रिलेट ही नहीं कर सकता। अपर बाउंड यही आ रही है, तो अपर बाउंड क्या लिख ली, अपर बाउंड आ गए 2। अब बात करते हैं लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड की, तो लोअर बाउंड की अगर हम बात करें ना तो 6 सभी से रिलेट कर रहा है, और 7 भी सभी से रिलेट, 7 नहीं रिलेट, 7 6 से रिलेट नहीं करता। 8 भी सभी से रिलेट कर रहा है, तो 8 आ गई लोअर बाउंड, लोअर बाउंड आ गई 8। अब जाहिर सी बात है कि जब अपर बाउंड ये आई है तो अब ये अपर बाउंड ये आ गए। अब आपने क्या देखना है, ये अपर बाउंड आ गई, ये हमारे पास है लोअर बाउंड आ गई है। अब सुप्रीमम फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें से जो सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है, लीस्ट एलिमेंट सबसे, तो इसमें सबसे लीस्ट भी 2 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अपर बाउंड होती है वही तो हमारे पास सुप्रीमम होती है। ठीक है, जो अपर बाउंड होती है वही सुप्रीमम हो जाती है, लेकिन ये सुप्रीमम एग्जिस्ट करती है, यानी कि सुप्रीमम भी ये होगी और एग्जिस्ट करेगी इस सेट में से, क्योंकि रेड वाले के ऊपर मैंने बनाया हुआ है ना, तो ये सेट में से एग्जिस्ट भी करेगी। और इसकी इनफीमम भी यही आ जाएगी, और ये बिलोंग नहीं करेगी क्योंकि ये रेड वाला नहीं था, तो ये बिलोंग नहीं करेगी किससे, सेट में से। तो अगर आप देखें हमने किसकी फाइंड की, एक्स वाले की मैंने काम किया, तो एक्स वाले की उन्होंने नीचे देख लेते हैं। एक्स वाले की कहता है 2, यानी कि अब देखते हैं 2 इज अपर बाउंड, तो ये देखिए अपर बाउंड 2 हमारा ठीक हो गया। 2 इज द ओनली अपर बाउंड, सो सुप्रीमम भी ये हो जाएगी, तो सुप्रीमम भी हमारे पास 2 हो गई। और ये अब देखें उन्होंने कहा है कि 6 और 8 प्रोसीड एवरी एलिमेंट, तो इसकी अगर हम बात करें ना, लोअर बाउंड 6 और 8 है। हाँ, ये भी आना था, 6 भी आ जानी थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 6 से भी ऊपर सारे रिलेशन बन रहे थे ना 6 में, लेकिन इनफीमम 8 ही आएगी। ठीक है, तो ये डोमिनेट्स द लोअर एलिमेंट्स, और इनफीमम अकेला 6 ही, और बल्कि सबसे अपर लेते हैं ना, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसको करेक्ट कर लेते हैं। बात करें अगर तो 6 भी इन सभी के साथ रिलेशन बता रहा है, 3 के साथ भी देखें। ठीक है, और ये 2 के साथ भी बना रहा है, यानी कि 6 हमारे पास एक आ गई। और 8 की अगर बात करें तो 8 6 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, 8 जो है वो 3 के साथ भी बना रहा है, और 8 जो है वो 2 के साथ भी बना रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 6 और 8 आ गई लोअर बाउंड्स।
अब इसमें इन दोनों में जो बड़ी जो है, बड़ी कौन सी है, वो इन्फीमम आ जाएगी। इन दोनों में बड़ी की बात करें तो वो 6 है, तो वो हमारे पास 6 आ गई, यानी कि ऊपर जो है ना, जो ऊपर होगी तो वो 6 वाला था, तो 6 वाला हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 6 इन्फीमम आ गया, और 6 और 8 दोनों हमारे पास क्या थे, ये थे। अब वाई वाला आप खुद करके देखें, एज अ प्रैक्टिस आगे बढ़ते हैं हम। ये वाली बात की है, तो दोबारा जब हम क्यूब रूट लेंगे तो 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा, 15 का क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, ये 15 का क्यूब रूट आ गया और वहाँ 8 का क्यूब रूट 2 आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसके हिसाब से अपर बाउंड्स हम देख लेंगे, यानी कि ऐसे नंबर्स, रैशनल नंबर्स जिनका क्यूब ले तो वो उनके दरमियान आते हैं। ठीक है, वो वाले हमने देखने हैं, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जो कि इसको सेटिस्फाई करती हैं। रैशनल नंबर्स आप ढूंढ लेना, तो वो जो यहाँ भी पुट करें तो हम हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं, वो अपर बाउंड्स इसी तरह मिल जाएगी, फिर सुप्रीमम इन्फीमम वगैरह मिल जाएगी। अब इसी तरह ये एक नीचे वाला क्वेश्चन है, तो ऊपर वाला आप खुद कर ले, नीचे वाला मैं करवा देता हूँ। ठीक है, एक आप खुद करें, एक मैं करवा देता हूँ, ये वाला मैं कर देता हूँ। ठीक है, कहते हैं कंसीडर द सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रैशनल ऑर्डर, विद नेचुरल ऑर्डर ले लिया है। डी इज द सबसेट ऑफ क्यू, डी हमने रैशनल नंबर का सबसेट ले लिया है। इसमें ऐसे रैशनल नंबर्स आएंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। सुप्रीमम इन्फीमम के बारे में बात करनी है और बाउंडेड अबव और बिलो की बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यू, एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा 5 का क्यूब रूट, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यू, एक्स लेस देन आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे ना, 3 का क्यूब होता है 27, तो ये वाली चीज़ आ गई और ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखिए, कहता है अपर बाउंड्स ऑफ डी आर, डी के अपर बाउंड्स क्या हैं। अगर आप देखें ना, ये बन गया एक्स लेस देन 3 और ग्रेटर देन बन गया किससे, इससे। ठीक है, अब वो तमाम रैशनल नंबर्स, अब ये देखें वो वैल्यूज़ जो कि, यानी कि अब हमने बात करने लगे हैं अपर बाउंड्स की। तो अपर बाउंड का मतलब क्या है, अपर बाउंड का मतलब क्या है कि जो 3 से भी बड़े एलिमेंट होंगे वो सारे अपर बाउंड आ जाएंगे। तो वो एलिमेंट जो कि 3 के बराबर या 3 से बड़े होंगे वो अपर बाउंड आ जाएंगे। अपर बाउंड्स का पता है ना, इन तमाम एलिमेंट से बड़े, तो इन तमाम एलिमेंट से बड़े यानी कि ये वाले, यानी कि जो 3 से भी बड़े या बराबर होंगे वो अपर बाउंड आ जाएंगे। और लोअर बाउंड्स क्या होंगे, जो इससे भी छोटे होंगे, वो एलिमेंट्स जो कि इसके बराबर या इससे छोटे होंगे वो लोअर बाउंड्स आ जाएंगे। वो उन्होंने एलिमेंट एज आ एग्जाम्पल निकाल दिए, 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9 वाले आगे, और इससे छोटे जो है -1 0 1 2, यानी कि इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करके जो आंसर आएगा ना, उससे छोटे वाले एलिमेंट जो है वो आ जाएंगे लोअर बाउंड। अब उन्होंने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं डी जो है इसमें रैशनल नंबर्स पाए जाते हैं, तो यानी कि डी सबसेट था रैशनल नंबर का, ये बताया था सबसेट ऑफ क्यू। तो इसमें अगर हम बात करें ना, तो सबसे छोटी अपर बाउंड तो 3 है, तो ये सुप्रीमम आ गई, और सबसे बड़ी जो है वो ये है, तो ये हमारे पास इन्फीमम आ गई। ये क्या आ गई, इन्फीमम आ गई, तो इन्फीमम -1 आ गई और सुप्रीमम जो है वो 3 आ गई। सुप्रीमम 3 है और इन्फीमम कितनी आई थी, -1 आई थी। कितनी आई थी, -1 आई थी। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो बट इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इज इरेशनल, इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और एग्जिस्ट तो करती है लेकिन रियल नंबर में। ठीक है, एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो किसमें, रियल नंबर्स में। लेकिन हमने रैशनल नंबर्स की बात करनी है, तो रैशनल नंबर में यानी कि इस सेट में बिलोंग नहीं करती, डज नॉट बिलोंग, क्यों, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर था। ठीक है, ये वाली चीज़ बात की गई है। और देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर वाई सच दैट, और फिर ये बता दिया है वाई इज आल्सो लोअर बाउंड contradicts the assumption that x hence d does not, यानी कि वो इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करती if d is the subset of d। अब देखें, अगर रियल नंबर का सबसेट होता तो फिर ये हमारे पास इन्फीमम आ गई थी, जो मैंने आपको बात की। तो ये रियल एनालिसिस का कंसेप्ट, अगर आपने डिटेल से देखना हो तो मेरे रियल एनालिसिस का लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कितना रह गया है, कितना रह गया है, बस जी एक पेज रह गया। लिखा हुआ है कि ए हमारे पास एक ऑर्डर सेट है, ए हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर सेट है, और ए इसका स्मॉल ए इज द फर्स्ट या फिर लास्ट एलिमेंट है, तो इज द ओनली मिनिमल या मैक्सिमम एलिमेंट। कहता है कि अगर ए हमारे पास क्या है, इज द फर्स्ट एलिमेंट है, देन ए ही सिर्फ ए ही ऐसा होगा जो कि मिनिमल होगा, और अगर लास्ट एलिमेंट है तो ए ही ऐसा होगा जो कि मैक्सिमल एलिमेंट होगा। ये साबित करना, 2 पार्ट है, एक फर्स्ट वाले को मिनिमल है और एक लास्ट वाले को मैक्सिमल साबित करना है। तो एक पार्ट मैं करता हूँ, एक आप खुद करेंगे। ये मैक्सिमल वाला मैं कर देता हूँ। सबसे क्या कहा गया है कि ए इज द लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट है, सो इट इज आल्सो मैक्सिमल एलिमेंट। कहता है कि ये मैक्सिमल एलिमेंट भी होगा। वी आर टू प्रूव ए इज द ओनली। अब हमने यूनिकनेस प्रूव करनी है कि सिर्फ यही होगा। हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट है तो मैक्सिमल तो लाजमी होगा। अब हमने साबित करना है कि सिर्फ वही होगा। वी आर प्रूव दैट सिर्फ ओनली ए, सिर्फ ए ही होगा जो कि मैक्सिमल होगा। अब ए के अलावा कोई और नहीं होगा, तो कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट कर लेते हैं कि बी भी मैक्सिमल है। अगर बी भी मैक्सिमल है तो इसका मतलब मैक्सिमल की डेफिनेशन लगा दें। मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमल की डेफिनेशन लगाने लगे। देखें
ए लास्ट एलिमेंट था यानी कि ए मैक्सिमल था, तो इसका मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा क्या कि ए डोमिनेट करेगा बी को, बाकी एलिमेंट को। और अगर बी मैक्सिमल हो गया तो बी डोमिनेट करेगा ए को। इन दोनों में से ए आपस में आ गया बी के इक्वल, तो हमारे पास साबित हो गया वही चीज। ठीक है, ऊपर वाला अब आप खुद करें, ये वाला खुद करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे। बस मुझे लगता है कि यही रह गया है, 2 रह गया है, वो ये भी रहता है पूरा पेज। चलें जी, कहता है टोटली ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट हैव टू और मोर मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स। वही चीज करनी है आपने। कहता है कि एक टोटली ऑर्डर्ड सेट होगा ना, वो हैव कैन नॉट हैव, एक से ज्यादा मैक्सिमल या मिनिमम एलिमेंट नहीं आएंगे। तो चलिए जी, एक पार्ट मैं प्रूव कर देता हूँ, मैक्सिमल या मिनिमम वाला। मिनिमम वाला मैं कर देता हूँ, मैक्सिमम वाला आप खुद कर लें। चलिए, तो ये दूसरा पार्ट मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये दूसरा पार्ट। चलिए जी, पहला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा ना, मैक्सिमल वाला खुद कर लें, मिनिमल वाला मैं कर लेता हूँ, क्योंकि पीछे वाले में मैक्सिमल वाला मैंने किया था, तो मिनिमल वाला आपने खुद करना था। यहाँ पे मिनिमम वाला मैं कर देता हूँ, मैक्सिमल वाला आप खुद कर लें। तो ये हमें एक टो सेट है जिसमें कंपेटेबिलिटी होगी, रिफ्लेक्सिविटी होगी, इंटीसिमेट्री होगी, ट्रांसिटिविटी होगी। वी प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि जो मिनिमल एलिमेंट होगा वो यूनिक हो। मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन लगा ले। ठीक है, उससे पहले हम लेट कर देते हैं कंट्रेरी के ए और बी दो डिस्टिंक्ट मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है, अगर तो ए मिनिमम एलिमेंट है तो ए प्रोसीड करेगा बी को, और अगर बी मिनिमल एलिमेंट है तो बी प्रोसीड करेगा ए को। इन दोनों में से क्योंकि हमें गिवन है ये टो सेट है, तो एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी के तहत हम कहते हैं कि ये आपस में इक्वल है। इक्वल है तो ये यूनिक आ गया, यानी कि जो दो डिफरेंट लिए थे वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही है। तो ये साबित हो गया सिंपली। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एवरी फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हैज एट लीस्ट वन मिनिमल एंड वन मैक्सिमल एलिमेंट, कि हर फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जो होगा वो कम से कम एक मिनिमल या एक मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो लाजमी रखता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, ये हमें गिवन है कि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है और हमने साबित करना है कम से कम एक मिनिमम या एक मैक्सिमल लाजमी होगा। तो मिनिमल वाला मैं कर देता हूँ, मैक्सिमल वाला आप कर लें। ठीक है, एक मैं कर लेता हूँ, एक आप कर लें। सिर्फ अलामतें चेंज होती है, जिसमें जो प्रोसीड आता है इसमें वो डोमिनेट आ जाता है, यानी कि ठीक है, यानी कि इसमें ए प्रोसीड बी को लिया जाएगा, इसमें बी डोमिनेट ए को लिया जाएगा, यानी कि इस तरह आ जाता है ना। हमने क्या किया है, लेट एस बी अ फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हैज नो मिनिमल एलिमेंट, कम से कम एक ज़ाहिर करना है। ठीक है, तो पहले हम कह देते हैं कि हैज नो एलिमेंट, कि कोई मिनिमम एलिमेंट रखता ही नहीं, मिनिमल। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि अगर मिनिमम एलिमेंट नहीं रखता है तो लेट ए1, हमने एस अब एक नॉन एम्प्टी है बाय डेफिनेशन। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि ये नॉन एम्प्टी हो। नॉन एम्प्टी है तो इसमें कोई ना कोई ए1 एग्जिस्ट करता होगा। ए1 हमने इसमें से ले लिया और ए1 लिया है, तो ए1 मिनिमल नहीं है, क्योंकि हमने कहा अभी तक कोई भी मिनिमल एलिमेंट इसमें नहीं है। तो अगर ए1 मिनिमल नहीं है तो एक ऐसा ए2 एग्जिस्ट करता होगा सच दैट कि ए1 उससे बड़ा होगा, क्योंकि ए1 मिनिमल जो नहीं है, अगर ए1 छोटा नहीं है तो बड़ा तो होगा ना। अगर प्रोसीड नहीं कर रहा तो उसको और डोमिनेट तो करेगा, तो ए1 ने डोमिनेट कर दिया इसको। अब ए1 ने डोमिनेट कर दिया इसको, एज जैसे कि हम जानते हैं कोई भी मिनिमल एलिमेंट नहीं है, तो A2 अगर एग्जिस्ट कर गया तो फिर ऐसा A3 एग्जिस्ट करेगा, जो कि ऐसा A3 एग्जिस्ट करेगा कि जिसको A2 डोमिनेट करता होगा। अब मिनिमल एलिमेंट नहीं है, ये तो देखो ना, ये तो सबसे मिनिमल आ गया, ये तो मिनिमल आ गया। तो मैंने कहा कि ये मिनिमल नहीं है, तो इसको मिनिमल ना साबित करने के लिए फिर इससे भी छोटा एक आता होगा। देखिए मैं आपको कहानी समझाता हूँ, आपको ना मैं कहानी समझाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कहा एस नॉन एम्प्टी है, क्योंकि हमने फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर्ड कहा है, नॉन एम्प्टी है। मैंने कहा नॉन एम्प्टी है तो A1 बिलोंग करता होगा एस से। अब ये मिनिमल नहीं है, अब ये मिनिमल नहीं है तो इसका मतलब ये प्रोसीड नहीं करता होगा, ये प्रोसीड नहीं करता होगा, यानी कि ये किसी ना किसी को डोमिनेट करता होगा। इसका मतलब ये डोमिनेट करता है किसको, A2 को। अब यहाँ पे तो ये A2 छोटा बन गया इससे, तो इसको मैं मिनिमल ना शो करवाने के लिए एक और एलिमेंट लूंगा। अब ये देखिए ये मिनिमल नहीं रहा, लेकिन ये मिनिमल बन गया। अब इसको मिनिमल से निकालने के लिए मुझे एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब ये मिनिमल नहीं रहा, लेकिन ये मिनिमल बन गया। इसको मिनिमल से निकालने के लिए मैं ये सो ऑन जी क्राइटेरिया चलाता रहूंगा, एंड तक जाऊंगा। मैं कहूंगा फाइनाइट है तो कहीं पे जाकर रुक जाएगा, तो फिर एंड वाला जो आएगा ये मिनिमल आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज। तो ये देखें, यानी कि उन्होंने कहा कि ये चीज सो दिस प्रोसेस टर्मिनेट्स आफ्टर फाइनाइट नंबर, क्योंकि फाइनाइट सेट है तो एन पे जाकर खत्म हो जाएंगे। ये एन जो है नो प्रोसीड एलिमेंट एन, सो एन इज द हमारे पास मिनिमल एलिमेंट आ जाए। इसी तरह आप मैक्सिमल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने खुद करना। चलिए जी, आगे क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट के केस में जैसे कि ये सेट में नेचुरल नंबर ए इज अ पो सेट बट इज नॉट कंटेन एनी मिनिमल और मैक्सिमम एलिमेंट, यानी कि अगर हम इन्फिनिट सेट लेना तो ये पो सेट तो होता है लेकिन मैक्सिमल और मिनिमम एलिमेंट नहीं कंटेन करता। क्यों? क्योंकि ये ऊपर को भी चलता जाता है, नीचे को भी। देखिए 0 +1 +2
और सो ऑन ये चलता गया, -1 -2 सो ऑन ये चीज़ चलती गई। अगर आप देखें इसका मैक्सिमल एलिमेंट कितना है तो नहीं पता, मिनिमल एलिमेंट कितना है तो नहीं पता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई, तो यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन अलार्म में पूछेगा। इसी के साथ इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिक या सिमिलर ऑर्डर्ड सेट। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।